क्या हैं जंगल के उपकार, पानी मिट्टी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत एक दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन पर चर्चा करने आया हूं, जिसका नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, जैसे कि इससे पहले हमने अमृता देवी बिश्नोई से रिलेटेड आंदोलन पढ़ा था, जिसके अंतर्गत अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 लड़कियों ने और साथ ही उस गांव के खिजड़ली गांव के लगभग 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था प्राणों की रक्षा के लिए, खिजड़ी नामक वृक्ष की रक्षा के लिए। एक तरीके से कहा जाए तो वहीं से चिपको आंदोलन की आधारशिला रखी जा चुकी थी। चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन जो कि ये चलाया गया था, गोपेश्वर नामक स्थान था, चमोली जिला था और जो उत्तराखंड में स्थित है। ये बात है 1973 की। 1973 में बात करें तो ये जो गोपेश्वर या चमोली जिला आता था, ये हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट के उत्तराखंड का गठन किया गया। अब यह स्थान गोपेश्वर कहाँ पर आता है? उत्तराखंड में आता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो यहाँ पर वन विभाग द्वारा वृक्षों को काटने का ठेका दिया गया ठेकेदारों को। अब ठेकेदार लगभग यहाँ 2400 पेड़ों को कटाई थी और लगभग वो रेंडी के वृक्ष थे, लगभग 2400 पेड़ों की कटान करनी थी। तो यहाँ जो ठेकेदार थे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। इसको देखते हुए कि उस पेड़ों के कटान को रोकने के लिए काफ़ी लोगों ने प्रयास किया, जिसमें एक नाम गौरा देवी का भी मिलता है। गौरा देवी और जो कि रेणी गांव की रहने वाली थी और उनके साथ में 27 महिलाओं ने मिलकर उन वृक्षों को कटान से रोकने की कोशिश की और वो सफल हुई। इस तरीके से ये चिपको आंदोलन सफल हुआ था। अब बात आती है इसके प्रणेता। तो प्रणेता की जब हम बात करते हैं तो इसके प्रणेता हमको मिलते हैं श्री चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें, जिनको 23 जून 1937 को इनका जन्म हुआ था और इस चिपको आंदोलन में इनका सबसे ज़्यादा सहयोग जिन्होंने किया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा इसीलिए जब बहुत सारी पुस्तकों में या जगह जगह आप पढ़ते हैं तो कहीं पर आपको चंडी प्रसाद भट्ट और कहीं सुंदरलाल बहुगुणा मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि अगर आपके एग्ज़ाम में इन दोनों विकल्प में से मान लीजिए श्री चंडी प्रसाद भट्ट है तो हमारा आंसर होगा, या फिर चंडी प्रसाद भट्ट नहीं है तो सुंदरलाल बहुगुणा ही हमारा आंसर होगा। चिपको आंदोलन के अंतर्गत श्री चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने टिहरी बांध आंदोलन भी चलाया था, इसकी बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। टिहरी बांध जो कि गंगा नदी जो कि भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर बना हुआ है। तो और साथ ही में कामरेड गोविंद सिंह भी इसमें सहयोगी थे और साथ में गौरा देवी। तो इन 4 लोगों का नाम हमें इस चिपको आंदोलन के अंतर्गत मिलता है। तो इसके अंतर्गत बात करें तो चंडी प्रसाद भट्ट ने दशोली ग्राम स्वराज फंड की स्थापना की थी। कहाँ पर? गोपेश्वर चमोली जिले में की थी, जो कि कालांतर में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बना। चंडी प्रसाद भट्ट का जो पर्यावरण के प्रति अपार प्रेम था, गांधीवादी विचारधारा थी जो इनका अपार प्रेम था, जिसके चलते इन्हें कई पुरस्कार मिले। इन्हें 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, 2005 में इन्हें पद्म भूषण से विभाजित किया गया और 2013 में इन्हें गांधी पुरस्कार दिया गया। साथ ही में 2019 में इन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। तो बात करें चिपको आंदोलन पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है और आने के बहुत सारे चांसेस भी हैं। तो आपको इसमें अच्छे से याद रखना है कि हमें इसको अच्छे से पढ़ना है और पर्यावरण के लिए समर्पित भी रहना है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है, जो कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के दिन प्रतिदिन बढ़ने से ऐसा घटित हो रहा है। तो हमें क्या करना है? पर्यावरण को बचाना है, पेड़ों की कटाई को रोकना है, इन हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम करना है और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।